दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज आप लोग अच्छे से भिन्न वाला जोड़ सीख जाएंगे। आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल से शुरुआत करेंगे, यानी दो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं बिना एलसीएम के माध्यम से, वो हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दो भिन्ने यहाँ पर लिख लेते हैं। एक भिन्न है हमारे पास 3/2 और एक भिन्न है 4/8। बीच में साइन जो है वो प्लस का लगा है। यहाँ दोस्तों बीच में जो साइन लगा होता है, इसी से हमें पता चलता है कि ये भिन्न का जोड़ है, घटाना है, गुणा है या फिर भाग है। तो ये भिन्न का जोड़ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं। अंश यानी न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं अंश को। और नीचे बटे में लिखा है 2, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। हर का मतलब डिनोमिनेटर, इंग्लिश में हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। और दोस्तों इस भिन्न में अंश है कितना, 4, और हर है 8। तो न्यूमरेटर में कितना है, 4 है, और डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है दो भिन्नों का जोड़ करने का। कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, कैंची वाला गुणा करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले इस तरह से हम करेंगे। नंबर 1 पर यहाँ लिख लेते हैं। 1 का मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। तो सबसे पहले इस तरह से हम करेंगे गुणा। उसके बाद नंबर 2 पर इस तरह से, नंबर 2 पर इस तरह से। उसके बाद नीचे वाली जो संख्याएं हैं, यानी हर में जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपस में हम गुणा करेंगे। नंबर 3 पर नीचे वाली संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है इस तरह से, यानी 8 का गुणा होगा 3 के साथ। इस तरह से हमें शुरुआत करनी है। 8 का गुणा 3 से होगा, तो 8 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, या फिर 3 का 8 बार। तो 8 त्रिके कितना होगा, 24। यहाँ लिख लेते हैं 24। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। अब नंबर 2 पर, नंबर 2 पर इस तरह से, यानी 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, या फिर 4 का 2 बार। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद बटे का साइन, पूरे में बटे का साइन। नीचे वाली संख्याओं को हमें फिर गुणा करना होता है। नंबर 3 पर हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को हमें आपस में गुणा कर देना है। तो नीचे की संख्याएं हमारे पास हैं 2 और 8, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा का मतलब हमें पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ सकते हैं, या फिर 8 का 2 बार। कितना होगा, 16 होगा। 8 दूना 16, या फिर 2 8 16 आएगा 16। चलिए अब क्या करना है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं। 24 + 8, 24 + 8 कितना होगा, 32 होगा। नीचे कितना, 16। अब दोस्तों ऊपर नीचे जो कटता है उसे हम काट भी देते हैं। 16 से 32 कट जाएगा, क्योंकि 16 का जब पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 32 आता है। तो 16 1 के 16, 16 दूना 32। तो हमारे पास कितना बचा, 2/1। नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता, तो फाइनल आंसर कितना होगा, अंश वाली संख्या, अंश में कितना है, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस भिन्न का आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। तो हमारे पास फिर से दो भिन्ने हैं, कैसे करेंगे उसी प्रकार। तो फिर से हमारे पास दो ही भिन्ने हैं, तो दो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं उसी प्रकार। नंबर 1 पर इस तरह से हमें, फिर नंबर 2 पर ऐसे। फिर क्या करना होता है, सबसे लास्ट में नीचे वाली संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देते हैं। बटे के नीचे नीचे वाली संख्याओं का हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये नंबर 3 पर हमें करना है, यानी सबसे लास्ट में करना है ये नीचे का। चलिए तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
4 का पहाड़ा 15 बार या फिर 15 का 4 बार, 15 चौके 60, फिर प्लस लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार या फिर 2 का 3 बार, 3 दूना 6, और बटे का साइन लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पर हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। तो 3 का गुणा 4 से होगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो 60 में जोड़ देंगे 6, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ कितना है, इकाई में 2 है और यहाँ ऊपर इकाई में 6 है। 2 के पहाड़े में 6 आता है तो 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं। तो 2 से काटने का मतलब आधा, तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। इस 6 का आधा 3 होगा। उसके बाद 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर ऊपर 33 है, नीचे 6 है, तो 3 लास्ट में है और नीचे कितना है, 6 है। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं 6 आता है तो 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो पहले कितना है, 3 है, तो 3 इक्के 3, फिर से 3 है, 3 इक्के 3, नीचे 6 है, 3 दूना 6। 3 से काट रहे हैं तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 आएगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 11/2। यही आंसर होगा, आगे हल नहीं होगा। आगे हल होगा लेकिन ये दशमलव में आ जाएगा, हमें दशमलव में आंसर नहीं देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक सवाल और लेते हैं, 2 भिन्नों के जोड़ का, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 भिन्नें फिर से लिखी हुई हैं, और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें अलग क्या है। अलग इसमें ये है कि इस बार नीचे वाली संख्याएं बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल बराबर हैं। अंश बटे हर, हर बिल्कुल सेम है। दोनों भिन्नों में हर एक जैसा है, यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इससे पहले के सवाल में ऐसा नहीं था, दोनों भिन्नों में हर अलग अलग था। इस भिन्न में हर जो है वो एक जैसा है। तो जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर का जो भी पार्ट होता है चिन्ह सहित लिख लेते हैं। ऊपर वाला पूरा 2 + 15, ऊपर कितना है, 2 + 15, चिन्ह सहित लिखना है, 2 + 15। उसके बाद बटे का साइन। नीचे कितना लिखना है, 1 बार 4 यहाँ पर है, 1 बार 4 यहाँ पर है, 4 2 बार है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो 1 बार हम 4 लिख देते हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब सिर्फ हमें जोड़ना है, तो 2 में जोड़ देंगे 15, 15 + 2 17 हो जाएगा, और नीचे कितना 4, 17/4। अब ये कटने वाला नहीं है, काटेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 17/4। दोस्तों भिन्न के जोड़ में जब हर समान होता है, हर बराबर होता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है हल करना। अभी हमने आपको बताया 2 भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, और यहाँ पर आपने देखा कि नीचे वाली संख्याएं बिल्कुल सेम थी, हर बराबर था। यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देते हैं सवाल को, यानी 2 से अधिक भिन्न ले लेते हैं, तो एक भिन्न लिख लेते हैं 2/5 प्लस एक भिन्न लिख लेते हैं 1/5 प्लस एक भिन्न लिख लेते हैं 3/5 प्लस एक भिन्न लिख लेते हैं 7/5। टोटल 4 भिन्ने हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। देख पा रहे हैं प्रत्येक भिन्न का हर बिल्कुल सेम है। तो जब हर बराबर होता है तब हम क्या करते हैं, अंश वाला पूरा पार्ट एक साथ लिख लेते हैं चिन्ह सहित। तो पहले 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऊपर 3 है 3 लिखेंगे, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर 7 है 7 लिखेंगे, उसके बाद बटे का साइन लगाएंगे पूरे में। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को हमें सिर्फ एक बार लिखना होता है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। कितना लिखेंगे, 5, एक बार 5 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को हमें जोड़ देना है। तो कितना होगा, 7 3 10, 10 1 11, 11 और 2 13, कितना हो जाएगा 13/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल इसे हल करते हैं। इसमें अलग क्या है? इस बार भी चार भिन्ने हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है। तो इस बार हर वाली संख्याएं बिल्कुल अलग-अलग प्रकार की हैं। एक जैसी संख्याएं नहीं हैं। अगर एक जैसी संख्याएं होती, यहाँ 10 होता, यहाँ 10 होता, यहाँ 10 होता और यहाँ 10 होता, तो हम क्या करते? ऊपर वाला पूरा पार्ट एक साथ लिख लेते चिन्ह सहित, टोटल हम जोड़ देते और नीचे क्या करते? एक बार 10 लिख देते। जो भी आता हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि हर जो है वो प्रत्येक भिन्न का अलग अलग है और यहाँ पर 2 से अधिक भिन्ने हैं। 2 से अधिक भिन्ने हैं, टोटल 4 भिन्ने हैं और हर अलग अलग है। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे? इसे हम एलसीएम के माध्यम से हल करेंगे। एलसीएम यानी लासा हम पहले निकाल लेंगे। हर में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 4, फिर कितना है? 5, उसके बाद 3 और फिर कितना है? 10। यानी हमें 4, 5, 3 और 10 का निकाल लेना है एलसीएम। चलिए निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 10 है, 2 पंचे 10। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 कट जाएगा, 2 एक के 2, 5 को वैसा का वैसा 3 लिख लेंगे और ये वाला 5। अब 3 से काट देते हैं, 1 को वैसा का वैसा, 5 को वैसा का वैसा, 3 एक के 3, 5 को वैसा का वैसा। अब 5 से काट देंगे तो 5 कट जाएगा, तो 1 को वैसा का वैसा, 5 एक के 5, ये वाला 1 को वैसा का वैसा लिख लेंगे, 5 एक के 5, नीचे 1 1 आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? इन सभी संख्याओं को हमें आपस में गुणा कर देना है। तो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 60 होगा। चलिए अब यहाँ से शुरुआत होगी। तो इस भिन्न में हर कितना है? 4। तो जब 60 को भाग देंगे 4 से कितना आएगा? 60 रुपए को बांटना है 4 लोगों में। कितने कितने रुपए आएंगे? आएंगे 15-15 रुपए। आप भाग कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। तो 4 एक के 4, यहाँ 6 है, 4 एक के 4, 6 है, 4 तक पहुँचे, 2 बचा, 0 के आगे लिखेंगे 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब 15 का गुणा अंश वाली संख्या से होगा। अंश में कितना है? 3, 3 का गुणा होगा 15 से। अब चलिए इस भिन्न में आ जाते हैं। नीचे कितना है? 5। तो एलसीएम को जब हम 5 से भाग देंगे, एलसीएम कितना है? 60। 60 को जब 5 से भाग देंगे कितना आएगा? तो कितना होगा? 5 एक के 5, ऊपर 6 है, 5 एक के 5, 1 बचा, इसके आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 आएगा। तो ये प्लस पहले लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 3 का गुणा होगा 12 के साथ, प्लस हमने लगाया, ये वाला 3 हमने लिख लिया, गुणा लगाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? गुणा में 12, यहाँ कितना आया? 12, तो ये 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। अब आ जाते हैं अगली भिन्न में। इस वाली भिन्न में नीचे कितना है? 3। तो जब 60 को 3 से भाग देंगे, 3 एक के 3, 3 दूना 6, ये 0 लिखेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 का गुणा होगा ऊपर वाली संख्या के साथ, ऊपर है 2, 2 का गुणा करेंगे 20 के साथ, प्लस लगाएंगे, नीचे कितना है? 10। तो जब 60 को 10 से भाग देंगे, 10 एक के 10, 10 छक्के 60, 6 आएगा। 6 का गुणा 4 के साथ होगा, 6 गुणा ये वाला 4। चलिए अब क्या करेंगे? पूरे में बटे का साइन लगाएंगे इस तरह से। नीचे कितना लिखेंगे? नीचे लिखेंगे एलसीएम, नीचे लिखेंगे एलसीएम। चलिए इसे हटा देते हैं। चलिए अब गुणा करके जोड़ देते हैं। 15 गुणे 3, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 12 गुणा 3, 12 तियाँ 36 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 20 गुणा 2, 20 दूना 40 हो जाएगा, ये प्लस लगाएंगे। 6 गुणा 4, 6 चौके 24। उसके बाद बटे का साइन, नीचे है एलसीएम, एलसीएम कितना आया? 60, नीचे लिखेंगे 60। अब क्या करना है?
अब हमें 45, 36, 40 और 24 को जोड़ देना है, कितना होगा। तो जोड़ देते हैं, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 1 14, 145 ऊपर आएगा, नीचे कितना 60, लास्ट में 5 है ऊपर और नीचे लास्ट में 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं 5 से हम काट सकते हैं। तो 5 से काट देते हैं, ऊपर कितना है, पहले 14 है, तो 5 दूना 10, 4 बचेगा, आगे लिखेंगे 5 के, 45 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 नवा 45, नीचे कितना है, नीचे है 60, तो पहले 6 है, तो 5 इक्के 5, 1 बचेगा, 0 के आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 29/12। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। जब दो भिन्ने होते हैं तो डायरेक्ट इस तरह से कैंची वाला गुणा कर देते हैं, क्रॉस वाला गुणा। और जब दो से अधिक भिन्ने हमारे पास होते हैं जहाँ पर हर अलग अलग होता है, तब हमें एलसीएम के माध्यम से हल करना होता है।